क्लास 6th मैथमेटिक्स फ्रैक्शंस, न्यू चैप्टर शुरू करना आज हमें वैसे, है ना। तो लिखना शुरू करो एक बार फ्रैक्शंस। एज सुन एज आप फ्रैक्शन वर्ड सुनते हो तब माइंड में क्या इमेज आती है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कि हम किसी में इक्वल चीज बांट रहे हैं। माइक अभी के लिए बंद रखो अपना। फ्रैक्शंस की पहले डेफिनेशन लिख लो। अ फ्रैक्शन, बेसिक सी डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल। अब वो होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? वो होल कुछ भी हो सकता है। वो कलेक्शन ऑफ किसी, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग हो सकता है किसी, या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है क्लास के अंदर, राइट। अब और ऑन द अदर हैंड होल किसी पर्टिकुलर एक शेप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यस सर। ठीक है, होल किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर शेप को रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक्सेट्रा। यहां पर लेकिन क्या करना होता है, हमने होल की बात तो कर ली, लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट या फिर इज पार्ट ऑफ द होल, मतलब कि इस पूरे होल का कुछ पार्ट होगा फ्रैक्शन। लेकिन कुछ पार्ट निकालने से पहले, रैंडमली कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? उसके इक्वल डिविजन्स करेंगे। आपकी इच्छा है आप कितने नंबर ऑफ पीसेस करना चाहो उस होल के, आपकी इच्छा है कि आप कितने नंबर ऑफ पीसेस करना चाहो उस होल के, लेकिन जो भी पार्ट आप बना रहे वाले हो वो सब इक्विवेलेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए साइज में। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्राइंगल को बीच में से काट दिया और आप फिर बोल रहे हो कि ये वाला नीचे वाला इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है फ्रैक्शन का। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इसे, इस ट्राइंगल को 4 इक्वल छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट दिया जाए। तो हाँ, ये पॉसिबल है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 पीस कर दिए हमने ट्राइंगल के। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, सर्कल के कितने कर सकते हैं? आपकी इच्छा है, कितने भी कर सकते हो। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो किसी भी होल के कर सकते हो। यहाँ पर जैसे 8 कर दिए हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपकी इच्छा है कि आप कोई सा पीस उठाओ उसमें से। आप चाहो तो ये वाला पीस उठा लो। हाँ, उठा सकते हो, और वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा भी, वो फ्रैक्शन होगा भी। क्यों? क्योंकि एक होल आपने, होल एज अ सर्कल आपने लिया और उसके बाद उसके 8 इक्वल हिस्से किए हैं। इक्वल करना बहुत जरूरी है वरना काम नहीं चलेगा। इक्वल हिस्से किए और उसके बाद में एक 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 पीस उठाओ, 2 पीस उठाओ, 3 पीस उठाओ, या पूरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए ये नोट करो और फिर आगे चलते हैं, फ्रैक्शंस की और बात करते हैं तो वहां से और क्लैरिटी होगी। सर ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाना चाहते हो क्या? ये मत बनाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ। ये लिख लो सिर्फ अभी के लिए। ओके सर। और एग्जाम्पल में लिखना भी चाहो तो ये लिखो, एक ट्राइंगल बना लो और इक्वल हिस्सा कर लो। और फिर यहाँ मार्क कर लो कि ये वाला जो हिस्सा है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आते हैं। कितने पार्ट्स हो रखे हैं इसके? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ नीचे आते हैं, और जिस भी पार्ट की बात कर रहे हैं या जितने नंबर ऑफ पार्ट की बात कर रहे हैं वो ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट की बात कर रहे थे तो 1/4 हो गया। और एग्जाम्पल देखो, सर्कल ले लीजिए इस बार, और इस बार 3 हिस्से किए मैंने इक्वल। इस बार 2 पार्ट की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2/3। ये समझ में आया? 2/3, ऊपर 2 नीचे 3 क्यों? क्योंकि नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3, ऊपर जो फेवरेबल पार्ट्स है हमारे, जिस भी पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो है 2। समझ में आता है क्या? सर अरे भाई, मुझे समझ में आ रहा है? सो रहे हो सब? यस सर। ठीक है, आगे देखो। किसी फ्रैक्शन को अगर हम लिखना चाहें, अभी फ्रैक्शन टॉपिक ही चल रहा है, फ्रैक्शन को अगर हम लिखना चाहें, वो आपको ऑलरेडी पता भी है कि ऊपर वाले पार्ट को
जो फेवरेबल पार्ट्स देते हैं हमें उसे बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और इसी को क्या और क्या बोल सकते हैं? डिविडेंड एन एन डी। डिवीजर। मतलब कि आप लोग जब सॉल्व करते हो तो यहाँ डिविडेंड आता है, यहाँ डिवीजर लिखते हो आप लोग। यहाँ क्वेश्चन आने वाला है और सॉल्व करने के बाद नीचे आपको मिलेगा रिमाइंडर। सही है, हुआ क्या? सारी वाली पीछे तुम तो कर लेना वापस। आप लोग का जिसमें कभी छूट गया है वो लोग रिवाइंड कर लेना रिकॉर्डिंग को। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिवीजर को आप लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे हमेशा। छूट गया तो बाद में कर लेना, कहीं नहीं गया ये सब। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में पहला लिखिए फर्स्ट, proper fraction if denominator is greater than numerator। तो वो सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हो आप लोग। 7/11, 8/13, 5/15। इसे कन्वर्ट भी करोगे आगे कटिंग करके तो ये 1/3 हो जाएगा। अभी रहने दो, कटिंग नहीं कर पाओगे तो आगे पढ़ेंगे कटिंग करना। सेकंड, क्या हो गया, समझ आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से? अच्छा एक मिनट, एक चीज रह गई है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो और 1 के बीच में लाई करेगी। ये आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। सर लिखना है? लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब कि डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर डिवीजर बड़ा होता है डिविडेंड से, मान लो अंदर 8 लिखा हुआ है और बाहर 13 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ेगा, वरना उसको डिवाइड करने का कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो फिर तब जाकर वो कन्वर्ट होगा। जो भी होता है वो आगे आगे फर्दर जो भी होता है उससे मतलब नहीं, लेकिन वो आंसर 0 पॉइंट में कुछ आएगा। और 0 पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हमें पता है कि वो 0 1 के बीच में लाई करने वाला है। समझ में आ गया होगा? ठीक है ना? नहीं आया? किसे नहीं आया? मुझे ओहो, तुम्हें तो हमेशा कुछ नहीं आता है। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें हमेशा सब कुछ आता है, आज नहीं आया। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये समझ नहीं आया? यस सर। अच्छा क्यों करेगी ये समझ नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कि डिविडेंड जब भी बड़ा होगा डिवीजर से तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7/11 है, यहाँ पे ये 11 है, ये 7 है, उल्टा लिख दिया।
क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? अनलेस अनटिल आप जीरो लगाओ यहाँ पर। जीरो नहीं लगाओगे तो क्या डिवीजन कर पाओगे? सर आप पॉसिबल हो। हाँ या ना? जीरो लगाया तो इसका मतलब 0 पॉइंट ऊपर आएगा। तो जीरो लगाए बिना आपका जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन में काम नहीं चलेगा, तो आप हमेशा जीरो लगाओगे उसका ऊपर, यहाँ सॉरी एक्स्ट्रा जीरो दोगे, तब जाकर के आप वहां पे 0 पॉइंट में आंसर कुछ लेकर के आने वाले हो। अब वो बात की बात है कि आगे क्या आंसर आता है, 0.6 आए, 0.5 आए, फर्दर कुछ भी ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है। और 0 पॉइंट अगर वैल्यू है किसी फ्रैक्शन की, तो उसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्या अब आप समझ गए? नो सर। नो सर तो फिर बाद में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर व्हाट्सएप पे पूछना। सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहा हूँ कब से? तो सर फिर उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? किसे? प्रॉपर फ्रैक्शन को? फ्रैक्शन में तो लिखे हुए नहीं ऑलरेडी। सर, जो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। समझे नहीं तुम? सर प्रॉपर उसे तो फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट 0.6 किया है लिख डेसिमल में। जब देंगे। कन्वर्ट कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तभी तो पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ रही है। हाँ, ये कंसेप्ट काम तब आता है आपका जब नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करने की बात आती है। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को प्लॉट करोगे तो फ्रैक्शंस तो नंबर लाइन पे होते नहीं है ना? जैसे कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1.1, उससे पहले 2 सॉरी 1.9, 1.2, फिर उसके बाद उससे पहले 1.9 से पहले 1.8। तो पॉइंट्स में तो हम लोग फिर भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट प्रॉपर फ्रैक्शन को या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ध्यान का है तुम्हारा? यहां पढ़ रहे हो, नीचे पढ़ रहे हो? तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी कन्वर्ट करोगे, तो वो इसलिए करोगे क्योंकि अगर आपको पता करना है कि नंबर लाइन पे उसकी प्लॉटिंग कहाँ होने वाली है। अभी आगे देखो तो हो जाएगा सब। सर आप जब डिवाइड करो उधर 0 आ क्यों रहा है? जीरो आ क्यों रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मान लो 14 और अंदर दिया है 5, इसका डिवीजन कैसे करोगे वैसे बताना। सर यहाँ पे 0 तो लगा देंगे पर 0 आ क्यों रहा है यही पूछना है। जीरो आ क्यों रहा है? अरे भाई, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो ही करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो फिर क्या करोगे? जीरो देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और यही इस तरीके से करना भी होता है। फिफ्थ क्लास में, मुझे नहीं पता अगर तुम लोग नहीं करके आए हो तो, फिफ्थ क्लास में ये टॉपिक चला भी था एक्चुअली। तो यहाँ जीरो लगाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर डिविडेंड छोटा होता है डिविजर से, तो जीरो लगाना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है, तभी जाकर के उसको सॉल्व कर पाओगे। 42 आएगा यहाँ। और यहाँ 0 पॉइंट क्यों आया? क्योंकि जीरो लगाया आपने, और 0.3। इट्स बस लाइक कि इधर मतलब तुम इट्स लाइक कि तुम कहना चाह रहे हो, इट्स लाइक कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने अगर क्वेश्चन मिलता है तुम्हें 15-2 करना है तुम्हें, तो 15-2 को तुमने क्या किया, 13 लिख दिया। अब तुम कह रहे हो कि सर आपने 15-2 को 13 क्यों लिखा, या तुमने खुद ने 15-2 को 13 क्यों लिखा? अब तुमने माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो इस तरीके से लॉजिकल चीजें सोचना शुरू कर दो, लॉजिकल चीजें सोचा करो। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि 15-2 इक्वल टू 13 क्यों लिख दिया? भाई मैथ्स करने बैठे हो तो मैथ्स करोगे ना। यहाँ कौन सा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसा क्यों किया? छोड़ो, कोई नहीं। किसी बहुत से कुछ बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है समझने के लिए, लेकिन करते रहो, ट्राई करते रहो, समझ में आएगा ये डेफिनेटली। एक बार लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके बाद। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ उल्टा केस डिनोमिनेटर का, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा केस लिख दो इसमें, कि डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है देन वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। एग्जांपल बोलिए। 1/10 चल जाएगा ना? कोई भी नंबर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 9/8 चलेगा क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? सर 10/1 नहीं चलेगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। नहीं चलेगा, एग्जैक्टली नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा इसे। अच्छा, इनकी वैल्यू का क्या कहना?
सर ये सारे तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। एक मिनट, एग्जैक्टली ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। इसे बड़े करो सबको। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो कब से, लिखे जा रहे हो बस। तो मैंने बोला था। तुम्हारी तो बात ही अलग है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आपको 1 से बड़ी मिलेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड बड़ा है हमेशा डिविजर से, तो वो 1 से बड़ा होने वाला है। पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हो गया, आ गया। इम्प्रॉपर आ गया लेकिन प्रॉपर नहीं आया। कोई नहीं, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें और समझ में आएगा बेटा। ठीक है, एक थर्ड पार्ट लिखना है इसका। यूनिट सर फ्रैक्शन। वो लास्ट वाला दिखाना। सर यूनिट फ्रैक्शन में सर यूनिट में तो कौन आता है ना? सर ऊपर से आएगा, ऊपर से बनी आएगा। न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन इन यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर आपको जब भी 1 दिख जाए और डिनोमिनेटर कुछ भी दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। एग्जांपल लिख लीजिए इसके। अब 1/20 लो या 1/2 लो, यूनिट फ्रैक्शन है। क्या 2/20 यूनिट फ्रैक्शन है? नो सर। नो सर। हम आगे पढ़ेंगे ये नो कि 2/20 को आप लोग क्रॉस कटिंग करोगे ऊपर नीचे तो 1/10 लिखा हुआ ही है, तो यूनिट फ्रैक्शन है। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो सिंपल एग्जांपल लिख लो। कर लीजिए सर। किसी का पहला वाला रह गया था? ये सर मेरा रह गया था। कर लो पहले से, अदरवाइज कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करिए। रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास में ऑलरेडी। सर मेरा ये तो हो गया था, इसके बाद वाला नहीं हुआ। यस सर। सर हो गया। सर यूनिट ये हो गया है तो फ्रैक्शन अब इसे करो, इसे कॉपी कर लो। सर डन। ठीक है, सभी का सर मेरा तो हो गया। ये सर डन। बाकी सबको। फोर्थ लिखिए, लाइक फ्रैक्शंस। अभी तक जो फ्रैक्शंस के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और यूनिट, वो एक फ्रैक्शन को क्लासिफाई करने की बात थी। लेकिन लाइक फ्रैक्शंस में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर बहुत लाइक सारे फ्रैक्शंस फ्रैक्शन लोगे, में अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीपल फ्रैक्शंस लोगे और फिर उन्हें एक साथ कलेक्टिवली कुछ कन्वेंशन देने का ट्राई करोगे। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है कि वो फ्रैक्शंस, अभी प्लूरल फॉर्म आ गया यहाँ पे, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर्स। और एग्जांपल हो जाएंगे आपके लिए 13/14, 11/14, ये तो है आपके लाइक फ्रैक्शंस। और नेक्स्ट एग्जांपल 5/6। क्या 7/6 भी हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ तो 7 बड़ा है 6 से, तो कैसे होगा? सर वो तो इम्प्रॉपर हो गया। यस उससे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर कुछ क्या हो, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए लिखा हुआ है आपको कि डिनोमिनेटर सेम दिखते ही आप लोग क्या बोलेंगे, वो लाइक फ्रैक्शंस है। ओके सर। सर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। देखा ना, 14 ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। सारे लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये वाला पेयर लाइक फ्रैक्शन है और ये वाला पेयर लाइक फ्रैक्शन है। सर मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर होता है, चाहे ऊपर बड़ा नंबर हो, वो लाइक फ्रैक्शन रहेगा।
लाइक फ्रैक्शन में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। अनलाइक फ्रैक्शन सर जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अच्छा, अंश जैन बता रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो क्या न्यूमिनेटर सेम होते हैं? नो यस सर, सर। नो No, सर, sir. कोई सेम नहीं होता। सेम ही कुछ नहीं भी सेम होता। नहीं होता है। ठीक है, ठीक बताया। तो फ्रैक्शंस which examples? सर 5/8, 7/2। क्या ये तीनों आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। सर डन। सर प्लीज वेट। डन। सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखो। इसे लिखिए। सर प्लीज वेट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेट किया जाएगा आपके लिए। लिख लीजिए। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है, लेकिन आपको पता नहीं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखता कैसा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाइज वो क्या होता है आपको नहीं पता है वो भी। सर मुझे पता है। पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आगे लगता है। ठीक है ठीक है। सर डन। यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। पेपर इस बार वैसे इजी नहीं आएगा इस बार पिछली बार की तरह आया था। तो 7th क्लास के बच्चे तो उड़ चुके हैं ऑलरेडी, कहीं तुम लोग ना उड़ जाओ, तो तैयारी कर लेना। 6 दिन है तुम्हारे पास अभी। देखो कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। जिसे आता है मुंह बंद सर मैं रखो, बताऊं एग्जांपल? मुंह बंद रखो अपना। जिसे नहीं आता है उनको पढ़ने दो। कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? तो मैंने बोला है आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिख सकते हैं, तो इसका मतलब डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा डिविजर से, तभी जाकर के मिक्स्ड में लिख पाओगे। तो इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे 69/6? मैंने अभी ऊपर लिखवाया कि क्वेश्चन और रिमाइंडर
काम में आने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको डिविडेंड और डिवीजर पता है। और अभी स्लाइड में आपको अभी मैंने लिखवाया था सर इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कि डिविडेंड, डिवीजर और डिविडेंड अगर आपको पता है तो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको मिलते हैं। तो फिर करिए, ढूंढिए क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ये लिखा हुआ है 6 बाहर डिवीजर, 69 अंदर डिविडेंड, और ये जाएगा आपका 69, 66 गया 11 टाइम्स और 3। डेसिमल में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल की जरूरत है ही नहीं ऊपर हमें। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अरे भाई कितना क्वेश्चन 11 है, रिमाइंडर कितना है, 11 रिमाइंडर 11 नहीं है, 3 रिमाइंडर 3 है। और डिवीजर डिविडेंड काम का नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने में, 6 तो इसे कैसे लिख दोगे, क्वेश्चन बाहर रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर नीचे। आया समझ में? यस सर। हम्म डन। हुआ सभी का? नो सर। यस सर। चले आगे। यस सर। प्लीज वेट। ओहो, अब होगा, बाद में कर लेना भाई, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास। लेकिन बेटर तो है कि ऑब्वियसली अभी लिखते हुए चलो, कि बाद के भरोसे पर छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की, अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन को क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? 6/7 सर है क्योंकि यहाँ प्रॉपर डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन पूरा डिवाइड डू। यहाँ डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड करोगे किसका, अनलेस अनटिल आप 0 लगाओ और डेसिमल में कुछ लेकर के आओ, तो वो करना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिखवाया है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यस सर क्योंकि लेकिन एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिलेट करना हो प्रॉपर फ्रैक्शन से ही, तो एक नोट बनाकर एक लिखना उसी में, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी expressed as proper fraction and a whole number। ये बहुत काम की बात है। अब ये होल नंबर कहां से आ गया भाई बीच में, हम तो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, होल नंबर कहां से बीच में आ गया? तो क्या करोगे तुम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हमें इतना पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भाई भाई है। मिक्स्ड को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स्ड में। तो ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया अभी पहले वाली स्लाइड में, ये अभी बाकी है, ये अब होने वाला है। तो पहले इससे पहले ये देख लो एग्जांपल, इसका कहने का मतलब है, मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा। तो मान लो कि वही सेम एग्जांपल 69/6, इसको आप लोग क्या करेंगे, सर पर ये तो इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है ना, बिल्कुल मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। लेकिन मैंने आपको ऊपर इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट में लिखा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा ओके यहाँ पे ये रह गया है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर, एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ proper fraction, combination of proper fraction and a whole number। तो आप लोग जाना रफ में और इतना काम करना, ये चेक करना कि कितना नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो जो डिवीजर बाहर है कितना नंबर पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या बचता है 3। तो इसको ऐसे तोड़ना
कि 69 को 66 प्लस 3 कर देना, ये 66 प्लस 3 कर देना, अपॉन में 6 से चलने देना। और हमें पता है कि अगर ये ऐसा है लिखा हुआ है तो इसे हम तोड़ सकते हैं। तो 66 बाई 11 बनेगा 11 और ये लिखा हुआ है आपका 3/6। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, ये रहा आपका होल नंबर और ये रहा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये पॉसिबल है हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेंगे हम तो समझ में आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका होल नंबर। समझ। और एग्जांपल करेंगे आ जाएगा समझ। ये आपका होल नंबर लिखा हुआ है, 11 होल नंबर ही तो होता है, और ये प्रॉपर सर फ्रैक्शन पर है। 11 प्लस 3 क्यों लिखा है? 11 प्लस 3/6 क्यों लिखा हुआ है? यस सर। क्योंकि यहाँ पर ये रहा। इस एग्जांपल को नोट कर लो, आगे करते हैं और एग्जांपल्स, वहीं से चीजें समझ में आएगी। कि शायद तुम लोगों ने 5th क्लास में फ्रैक्शन अच्छे से तो नहीं कर पढ़ा है। लिया पर समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो, लेकिन फिर भी लिखो इसे, आगे और एग्जांपल करने पड़ेंगे। तुम लोगों की 5th क्लास में फ्रैक्शंस के हाल अच्छे नहीं है, वो दिख गए यहाँ पे। तो अभी के लिए काम करो, एक पॉइंट और लिख लो मिक्स्ड फ्रैक्शन का, फिर साइंस की क्लास भी शुरू करनी है। आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो उसका तरीका देख लो एक बार। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, सॉरी डिविडेंड। अरे यही तो होता है ना, यस सर। क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिविडेंड कर देना पहले, और ये करने के बाद प्लस रिमाइंडर करके अपॉन में डिवीजर कर देना, तो वो नंबर सेम लिखा हुआ है। एग्जांपल देखो पहले इसका, ये आखिरी एग्जांपल है आज का। लिखा हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए 12 4/7, ये लिखा हुआ है। इसे कन्वर्ट करना है आपको, ये मिक्स्ड लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना तो आ गया है ना? अरे भाई डिवाइड करके। यस सर। तो ये 12 इंटू 7 बाय यस 12 इंटू 7 प्लस 4/7 लिखा हुआ है। तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन प्लस सॉल्व होगा, वैसे ब्रैकेट लगा रखा है मैंने। तो ये 12 इंटू 7 84 होता है, प्लस 4 88/7। ये नंबर सेम लिखे हुए, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों सेम है, लेकिन ये उस नंबर का इम्प्रॉपर फॉर्म है और वो ऊपर वाला उसका मिक्स्ड फॉर्म है। चेक कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि 88 को 7 से फिर से डिवाइड करके देख लो। कुछ गड़बड़ है? सही है। सर पता नहीं, समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें? 88 को 7 से डिवाइड करो। 88 को जैसे ही 7 से डिवाइड किया तो वो 12 और 4 क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिए। तो हमें कैसे लिखते हैं इस यहाँ परफॉर्म डिवीजन परफॉर्म करने के बाद? क्वोशिएंट जाता है यहाँ पर, यस सर सेम है। रिमाइंडर जाता है यहाँ पर, और डिवीजर जाता है यहाँ पर। कल की क्लास में फिर से यही टॉपिक रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो आज के लिए जो इजी होमवर्क है वो लिख लो बस। एक बार पहले वाला रिकैप एक्सरसाइज आज के लिए होमवर्क में ये देख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।